ममता बनर्जी एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गई है। ये दूसरा मौका है जब ममता बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इससे पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा सांसद थी। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चुनावी हिंसा को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को नसीहत दे डाली। शपथ लेने के बाद दीदी ने कहा कि बंगाल में किसी तरह की हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए। बंगाल में शांति थी, है और रहेगी। इसके बाद माइक राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने थामी और कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। गवर्नर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, सीएम ममता ने जवाब दिया कि पिछले कुछ दिनों से बंगाल की व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में थी। जो हुआ उसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम नई व्यवस्था बनाएंगे और बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा की घटना नहीं होगी। I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत जारी है। ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ममता बनर्जी ने तीसरी पारी की शुरुआत खून से सने हाथों के साथ की है। बीजेपी अध्यक्ष ने चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को राज्य द्वारा प्रायोजित बताया। अगर मैं इस ट्रेजेडी के बारे में कहूंगा, ठीक है, जनादेश में ममता जी जीत गई, लेकिन मानवता हार रही है। 2 तारीख के बाद जो घटनाएं घटी हैं वो स्पष्ट बताती है कि बंगाल के बारे में जो हम सब लोग चाहते थे इस बंगाल को बनाने का, वह ममता जी के चुनाव के नतीजे के साथ साथ बिफरता और बिखरता हुआ दिखता है। यह मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। शपथ लेते ही ममता बनर्जी एक्शन में है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने के फौरन बाद दीदी ने अस्पतालों का दौरा किया और कोरोना के हालात का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड मैनेजमेंट को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध कराने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने पीएम से अनुरोध किया कि राज्य में पर्याप्त वैक्सीन के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मिले आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। कोर्ट ने फैसले में कहा कि 50% आरक्षण की सीमा तय करने वाले फैसले पर फिर से विचार की जरूरत नहीं है। मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन करता है। केंद्र सरकार की 2 जिम्मेदारी है। एक जो उन्होंने हमें कहा था पार्लियामेंट के पटल पे कि राज्यों का अधिकार आबादित है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो अपील करके या नया कानून बना के या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके हमारे अधिकारों को आबादित करने का काम करे। एक दूसरा, कोर्ट में जिस तरह से कहा गया कि ये अधिकार बैकवर्ड कमीशन को है कि वो जांच कर राष्ट्रपति को पास भेजे और राष्ट्रपति उस पर निर्णय ले। हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार, अभी तक उन्होंने बैकवर्ड कमीशन की स्थापना नहीं की है, तात्काल रूप से करे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मराठा समाज किस तरह से बैकवर्ड है, एसबीसी का आरक्षण कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम मुहैया कराएंगे, मांग करेंगे। कोरोना संकट के बीच किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बुधवार को पंजाब के अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपना 12वां जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया। किसान नेताओं ने सरकार को एक बार फिर चेतावनी दी है कि खेती कानूनों के रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार कोरोना के दौर में बहुत सच्चोपंथ विच आ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਉਜੜਨਾ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨ